जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है ना संविधान स्टार्ट किए थे। संविधान में हम लोग पढ़ लिए थे अनुच्छेद 1 से 4 तक। कितना? 1 से 4 तक पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, यूनियन है, यूनियन। दूसरा, सांसद के पास इतना शक्ति है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। फिर तीसरा, कि सांसद के पास इतना पावर है कि नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। फिर चौथा, सांसद अनुच्छेद या 2 या 3 का प्रयोग जब भी करेगा तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है। जिसके बाद हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं अखंड भारत। अखंड भारत में भी हम लोग कुछ पढ़ लिए थे कि हमारा भारत पहले क्या था? अखंड भारत था। अखंड भारत था। एक लाइन खींच दिया गया, झुरंड लाइन। कब खींचा था? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में, जो कि भारत का, अखंड भारत का पहला टुकड़ा रहा था कौन? तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान रहा था। ठीक है, अफगानिस्तान। जिसके बाद दूसरा टुकड़ा था 1935 ईस्वी में। कौन? 1935 ईस्वी में म्यांमार, जो कि बर्मा से अलग हुआ था। फिर ठीक तीसरा टुकड़ा वही था उसी प्रकार से कि पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है। आज हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं आगे बात करने जा रहे हैं कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था ना, आज़ाद हुआ था तो उसमें 552 से अधिक जो देसी रियासत था। और प्रिंसली स्टेट, इसको फ्रीडम बनाना संभव नहीं था, फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए इसको यूनियन बनाने के लिए किसको सौंप दिया गया? तो सरदार पटेल को। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका 3 को निभाया था। सरदार पटेल, सरदार पटेल, वीपी मेनन, तीसरा लॉर्ड माउंट बेटन। तीनों का अहम भूमिका था। ठीक है। जिसके बाद इन लोगों ने सभी राज्यों को तो विलय करा दिया। ठीक है। लेकिन 3 गो ऐसा राज्य था जो कि भारत में बिल्कुल ही नहीं मिलना चाह रहा था। 3 राज्य था जो कि भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। कौन कौन था? तो कौन था? पहला था हैदराबाद, जो कि चिड़िया रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। कौन? हैदराबाद, जो कि चाह रहा था हम पाकिस्तान जाएंगे। ठीक है। लेकिन सरदार पटेल जो है ना पुलिस वर्दी में जो है ना भेजा, ऑपरेशन पोलो जिसको कहा गया, खूब मार मारा हैदराबाद वालों को। इसलिए जो है ना इस 17 सितंबर 1948 ईस्वी में भारत में मिल गया। दूसरा था जूनागढ़, गुजरात का एक रियासत था जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने इसे जनमत संग्रह कराकर, क्या जनमत संग्रह कराकर इसे भारत में मिला लिया गया। क्या? जनमत संग्रह कराकर। ठीक है। फिर तीसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो यार बोल रहा था कि हम, जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हम ना ही पाकिस्तान में जाएंगे ना ही हम भारत में जाएंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक है। तो बनाओ, कौन मना कर रहा था? कोई मना नहीं कर रहा था। यहाँ का जो राजा था हरि सिंह था, जिसको डोगरा, हरि सिंह था जिसको डोगरा शासक कहते थे। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान का जो आतंकवादी सब था ना चल गया था। तब हरि सिंह को लगने लगा कि बचेंगे तो अब नहीं है। तुरंत ही नेहरू जी के पास आए और बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में, कब? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में जो है विलय पात पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बन गया। ठीक है। इन देशी रियासतों को मिलाकर जो है ना एक भारत का निर्माण किया गया। ठीक है। जिसको 4 राज्य में बांट दिया गया। तोड़ना चाह रहा था, सीधा सीधी बोलो नहीं यार। क्या क्या बांट दिया गया? 4 गो में। ठीक है। कौन कौन? ए, बी, सी और डी में। ठीक है। तो ए में बोला था वह राज्य जहाँ अंग्रेज का शासन था, वह राज्य जहाँ अंग्रेज का शासन था। और फिर दूसरा बी में था वह राज्य जहाँ देसी रियासत का शासन था। ठीक है। जिसके बाद सी में दिया गया वह बड़े राज्य जहाँ अंग्रेज उस पर शहर कब्जा किए थे। ठीक है। जिसके बाद चौथा था यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि एक ही था। ठीक है। इसके बाद भाषा के आधार पर जो है ना गठन करने के लिए सबसे पहला 1948 ईस्वी में एस.के. धर कमेटी। कौन? एस.के. धर कमेटी आया। ठीक है। एस.के. धर कमेटी आया 1948 ईस्वी में। किंतु जो है भाषा के आधार पर राज्यों को गठन के लिए विरोध किया गया। इसके बाद 2 नंबर में आया वी.पी. मेनन, जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सितारमैया और सरदार पटेल। इन्होंने भी जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों को गठन का विरोध किया। लेकिन जब 1952 ईस्वी हुआ, ठीक, 1952 ईस्वी में जो है ना वो तेलुगु भाषा के मांग के लिए, तेलुगु लैंग्वेज के मांग के लिए जो है ना एगो वहीं का था पेटू श्री रामलू। ठीक है। ये जो ना भूख हड़ताल पर बैठ गया, ये भूखले रह गया 56 दिन तक। जब ये भूखल रहा तो इसकी मृत्यु हो गई। जब ये मरा
तो पूरा आप बात तभी मच गया पूरा वहाँ, ठीक है। तो वहाँ जो है ना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में उसके लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया गया तेलुगु भाषा के लिए। तो कौन पहला भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। कब? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, ठीक ना। तो भाषा के आधार पर राज्य को बांटना संभव नहीं था उस टाइम, ठीक है। जिसके बाद आया फजल अली आयोग, यह आया 1953 ईस्वी में। कब आया? 1953 ईस्वी में। इन्होंने बोला कि वेट कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए। तो वेट बोला करने कम से कम 2-3 साल लगेगा, लेकिन भाषा के आधार पर ही दे देंगे। भाषा के आधार पर इन्होंने आया, जिसके बाद सबसे पहले ए बी सी और डी को इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, ए बी सी और डी को तोड़ दिया। जिसके बाद भाषा के आधार पर इन्होंने बनाया। तो कितना राज्य बना था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।